रोहन कहाँ है? मुझे क्या पता ससुर जी। अरे तुम्हारा पति है, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा पति कहाँ गया। अरे ससुर जी, आपके बेटे के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। हर टाइम ऑफिस में या दोस्तों के साथ मेरे से बोल के गए हैं कि मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तो आप खुद देख लीजिए आपका बेटा कहाँ बिजी है कहाँ नहीं। बहू, संडे वाले दिन कौन जाता है बाहर काम करने के लिए? उसे तो आज घर पे रहना चाहिए था। अरे ससुर जी क्या करूँ, संडे हो या मंडे, आपके बेटे के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है और मैं घर में अकेली बोर होती रहती हूँ। अच्छा ससुर जी, वैसे आपके बेटे के पास तो मेरे लिए टाइम नहीं है, तो आप ही मेरे पास बैठ के बात कर लीजिए, कम से कम मैं बोर तो नहीं होंगी। देख बहू, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर रोहन यहाँ रहता तो हो सकता था कि मैं 5 मिनट बैठ भी जाता, लेकिन रोहन भी लापता है। अब सारा काम तो मुझे ही देखना पड़ेगा। अगर यहाँ बैठूंगा तो काम खराब हो जाएगा। क्या ससुर जी, मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, तभी तो नहीं आ रहे आप मुझसे अंदर बात करने। देखो ऐसी बात नहीं है बहू, तू मुझे पसंद थी तभी तो तेरी शादी करवाया अपने बेटे से। अगर तू मुझे पसंद नहीं होती तो तू इस घर की बहू नहीं होती। क्या ससुर जी, जब इतना ही पसंद करते हैं तो आइए ना आके बात करते हैं। नहीं बहू, तुम्हारे पास बैठ के मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे काम निपटाना है। अरे ससुर जी मेरी बात तो सुनिए। इस बुड्ढे को लग रहा है कि मैं इससे प्यार करती हूँ या इससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इसको अपने जाल में फंसा के इसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हूँ, ताकि ये प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम हो जाए और इसके बेटे से और इससे पीछा छूट जाए। खैर ससुर जी, आप नहीं आ सकते मेरे पास तो मैं तो आ सकती हूँ अपने हुस्न का जलवा दिखाने। अब देखती हूँ कैसे बचेंगे मेरी निगाहों से। अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इतनी सेक्सी बहू घर में अकेली हो तो क्या क्या नहीं होगा दोनों के बीच। चलिए। बहू का दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोल रही है। वो बोल रही है कि मैं उसके साथ आके बैठूं बात करूं। अरे ये उचित थोड़ी है। मेरा बेटा भी काम के सिलसिले में बाहर चला गया है, लेकिन एक कमी तो है मेरे बेटे में। काम धंधे के चक्कर में अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दे रहा है, और वो अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण तो वो बहकी बहकी बातें कर रही है मुझसे। कोई बात नहीं, आ जाने दो रोहन को। उसको मैं समझाऊंगा कि कम से कम संडे को तो अपनी बीवी पे ध्यान दे। उन्हें बात करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। धंधे का देखूं भैया हिसाब किताब क्या है। मिश्रा जी सामान तो ले जाते हैं, लेकिन पेमेंट करने बहुत आनाकानी करते हैं। क्या ससुर जी, आप अब भी अपने काम काज में लग गए। इसको हटाइए ना, थोड़ी हमसे भी बातें कर लीजिए। आप ये काम तो बाद में भी कर सकते हैं। आपको पता है बहू अकेली है घर में, आपका बेटा एक की बहू को भाव नहीं देता, दोस्तों के साथ बिजी, मीटिंग्स में बिजी। अपने आप से फुर्सत मिले तब ना। आपसे मैंने बोला था कि ससुर जी मैं बोर हो रही हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, लेकिन आप हो कि आप भी भाव खा रहे हो। ऐसा क्यों ससुर जी? देखो बहू, मैं भाव नहीं खा रहा हूँ और रोहन को मैं डांटूंगा। अरे काम धंधा करता है ठीक है, काम पे ध्यान देता है, लेकिन जितना ध्यान काम पे देता है उसको उतना ही ध्यान अपनी बीवी पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन संडे के दिन भी काम पे चला जाता है। खैर कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी शिकायत आज से दूर हो जाएगी। रोहन आज के बाद तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं देगा, समझे? वैसे ससुर जी ये शिकायत आपसे भी पूरी हो सकती है। आप मुझ पे ध्यान दे दीजिए, आपके बेटे को साइड कीजिए ना। घर में वो है नहीं, वो तो बिजी रहता है। क्यों ना आप मुझे टाइम देना शुरू कर दीजिए। आपके जो मन में है वो आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्यों ससुर जी, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? बहू तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? देखो अपने हुस्न का जलवा मेरे बेटे को दिखाओ। अरे मेरी और तुम्हारी एज कितनी डिफरेंस है। तुम बच्ची हो और मेरी उम्र क्या है, मतलब ये जो बात कर रही हो शोभा दे रहा है तुमको? क्या ससुर जी, कहाँ मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। मैं तो बस अपनी जवानी की जरूरत बता रही हूँ। आप हो कि सुन ही नहीं रहे हो। मेरा पति है कि मुझे भाव नहीं देता, कैसे उसे अपने हुस्न का जलवा कराऊं? कहाँ है वो? आप खुद देख लीजिए, आज भी संडे है और संडे को भी घर पे नहीं है। तो क्यों ना आप ये जरूरत पूरी कर दीजिए।
आप मेरे काम आ जाइए, मैं आपके काम आ जाऊंगी। अच्छा रहेगा ना ससुर जी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना आप बताओगे और ना ही मैं बताऊंगी। और वैसे भी मैं सेक्सी भी हूँ, सुंदर भी हूँ, जवानी किसी से कम। देखो बहू, तुम जो बोल रही हो तुम्हारे बात में तो दम है, लेकिन ससुर और बहू के बीच में नाजायज संबंध स्थापित होने पे जब तुम अपने आप को खड़े होकर आईने में देखोगी या पति के साथ बिस्तर पे जाओगी तो तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? अरे ससुर जी, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, और कहाँ कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको पता है ये मॉडर्न जमाना है और यहाँ सब कुछ चलता है, ससुर बहू का, देवर भाभी का, और क्या बोल रहे हो उसके साथ बिस्तर पे कैसे जाऊं ससुर जी? उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और हाँ, मैं कह रही हूँ ना, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा हमारे बीच क्या चल रहा है। एक बार गौर से देखिए तो ससुर जी, ना आपको मजा आ जाए तो कहना मुझसे। बहू, अब जब तुम इतना आश्वासन दे रही हो तो मैं तुम्हारे ऑफर को ठुकरा नहीं सकता। जानती हो, एक बार आज मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। जब मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने गया था ना, तो मन ही मन में यही सोच रहा था कि काश ये लड़की मेरी जिंदगी में आती ना, तो मैं अपना 10-12 बच्चों का परिवार बनाता। लेकिन क्या करूं, बेटे के लिए रिश्ता मांगने गया था। सोचा कि चलो मेरी तुम्हारे साथ शादी ना हो कि मेरे बेटे से ही हो जाएगी। इतनी खूबसूरत बहू मेरे घर में रहेगी, कम से कम छुप छुप के उसके हुस्न का दीदार तो करूँगा। लेकिन देखो, आज मेरे हाथ में मतलब लड्डू लग गया। देखो ना, एक तरफ तुम बेटे की पत्नी हो, दूसरी तरफ मेरी डार्लिंग बहू। मतलब बेटा अगर काम करने के लिए बाहर चला जाए तो हम अपनी बहू से प्यार भी कर सकते हैं ना। और तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? चलो, अच्छी बात है कि आप मान गए। मैं तो यही चाहती थी कि आप मेरे हो जाओ और मैं आपकी, फिर मिलके कुछ तगड़ा करेंगे। अरे तगड़ा क्या, जोरदार करेंगे बहू। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, दीदार भी करा रही हो। अब मेरे अंदर का आग जो है ना बहुत भड़क रहा है। अरे ढक क्यों ली? ढक इसलिए लिया ससुर जी, ताकि देखते ही देखते आंखें सेकते रहोगे या कुछ करोगे भी। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा ससुर जी। अब चलो, बातों से अब मजा नहीं आ रहा। अरे मेरी प्यारी बहू, आज लगता है मेरी अरमान तुम पूरी कर दोगी। एक बात बताओ, अब तो तुम भी रेडी हो और मैं भी रेडी हूँ। एक बार अपने हुस्न का दीदार तो करा दो बहू। मैंने तुम्हें गौर से देखा नहीं है आज तक। बस इतनी सी बात, आप कहो और मैं ना करूं? मेरे नौटी ससुर जी, ये लीजिए, अच्छे से कर लीजिए दीदार। अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया। भगवान ने तुम्हें जवानी एकदम ठूस ठूस के दिया है, और ऊपर से ये गोरे गोरे गाल। जरा इधर करना तो बहू। ससुर जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस हंस के बात कर रही थी ना, उसी समय। अरे बेबी, फिर वही बात। अरे रुको तो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें शौक है कि तुम मुझसे बार बार एक ही बात कहते हो? यार, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, और आपको अच्छे से पता है कि मैंने इससे शादी क्यों की है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सारी हड़पनी है, फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। अरे उस बुढ़े का क्या है, एक बार प्रॉपर्टी हाथ में आने दो, फिर उसका और उसके बेटे का आराम से हम दोनों मिल के देख लेंगे। तो तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी मुझे भी याद आती है बेबी, मुझे कहाँ अच्छा लगता है। मैं भी कर रही हूँ ना एडजस्ट, तो थोड़ा तुम भी कर लो। आई लव यू ना बेबी। अच्छा ठीक है, मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी, टेंशन मत लो। हाँ, और वो सब भी करेंगे मिलके। 1-2 दिन में मिलते हैं, ठीक है बेबी। अरे तुझे लाज शर्म है कि नहीं? तुझे गरीब घर से उठा के मैं अपने घर की बहू बनाया। मैं सोचा गरीब घर की बेटी है, इसको अपने घर में लाऊंगा तो घर को संवारेगी। लेकिन तेरा पति जब काम करने चला जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके बाप पे ही डोरे डाल के सारी संपत्ति हथिया लेना चाहती है। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या?
तू अपना तिरिया चरित्र दिखाएगी और तेरे हुस्न के जाल में फंस जाऊंगा, उसके बाद तू मुझे ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के मुझे और मेरे बेटे को लात मार के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी और हम लोग यहाँ घंटा बजाते रहेंगे। देख, मुझे तेरी असलियत दिख गई है। अब तेरी जैसी चरित्रहीन बहू को अपने घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल, चल। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। ससुर जी, रोहन जी को कुछ मत बोलिएगा, वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरा क्या होगा। आपको तो पता है ना, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, कैसे रखेंगे मुझे और मेरा खर्चा कैसे उठाएंगे। ससुर जी, मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, प्लीज ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी ससुर जी, बस एक चांस दे दीजिए ससुर जी। ससुर जी मेरी बात तो सुनिए। देख बहू, ये मगरमच्छी आंसू अब अपने माँ बाप को जाके दिखाना। तुझ जैसी चरित्रहीन बहू को अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। और रही बात रोहन की ना, तो रोहन को मैं बता दूंगा कि उसकी बीवी भाग गई किसी लौंडे के साथ। चल तू चुपचाप यहाँ से निकल, चल। अरे अच्छा हुआ कि बहू के चरित्र के बारे में पता चल गया, नहीं तो कल को ये किसी और लौंडे के साथ क्या क्या गुल खिलाती है, क्या कर देती है हमारे घर का, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ वक्त रहते बहू के चरित्र और चाल के बारे में मुझे पता चल गया। कोई बात नहीं, रोहन अभी जवान है, ये एक जाएगी दूसरी लड़की उसके जीवन में आएगी।